तो अब आपका बचा हुआ है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन पहले ही बढ़ाया, पौधों में जो हार्मोन होता है समन्वय होता है वो हार्मोन समन्वय कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें के बीच में क्या होता है, रसायन के थ्रू सूचनाओं को भेजी जाती है। तो आपके इसमें आपको पढ़ने हैं सिर्फ 4 रसायन पादप के लिए, पौधों के लिए सिर्फ 4 रसायन पढ़ने हैं, जिसमें से 3 क्या है, उनकी वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उन रसायनों की वजह से पौधों की पेड़ों की क्या होती है, वो बढ़ते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। तो आपका सबसे पहला आता है इसमें ऑक्सीन। आप नोट्स में देखोगे उसमें लिखा गया है, पहला है ऑक्सीन। ऑक्सीन आप जो पढ़ो भाई, ऑक्सीन, ठीक है, इसे अंग्रेजी में AUXIN कहते हैं। ये क्या होता है, ये रसायन है, ये केमिकल है। क्या काम करता है, ये मान लो कि इधर से सनलाइट है, इधर मान लेते हैं ये सन है, सन चमक रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मान लो पत्तियां हैं, ये मान लो कोई एक पत्ती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बिल्कुल इसके पत्ती के बिल्कुल ऊपर बिंदु पे होता है, बिल्कुल ऊपर। इसे सूट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में तो मेरे को थोड़ा नहीं पता है, अग्रभाग कहते हैं, ठीक है, हिंदी में से कहते हैं अग्रभाग, अंग्रेजी में कहते हैं सूट। बिल्कुल टॉप वाला पोजीशन क्या होता है, इसे सूट अंग्रेजी में कहते हैं अग्रभाग, ठीक है, अग्रभाग। तो ये रसायन क्या होता है, यहीं ऊपर ही होता है, और ये क्या होता है, लाजवंती टाइप होता है कि जिधर इसकी सूर्य की रोशनी जहां पे होती है वहां पे नहीं रहेगा, उसके जिधर मतलब छाया रहेगी उधर चला जाता है। तो मतलब अगर सूर्य की रोशनी इधर से पड़ रही है तो ये रसायन सिर्फ भग के इधर आ जाएगा, हाँ, ये उसके दिशा में नहीं रहेगा, ये सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है, प्रकाशनुवर्तन में सब, ठीक है। तो ये लाइट सेंसिटिव होता है, और ये जिधर रहेगा क्या करेगा, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसकी वृद्धि के लिए। तो मान ले मैंने बता दिया, पहले 3 जो पढ़ाऊंगा वो वृद्धि के लिए है। तो यहाँ पे अगर होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसकी पत्ती को बढ़ाना शुरू कर देगा। अगर इस पत्ती को बढ़ाएगा तो, और इधर पत्ती नहीं बढ़ रही है, तो हम ऐसे जो समझ सकते हैं पत्ती क्या होगी, इधर बढ़ेगी नहीं, इधर ऐसे बढ़ती जाएगी, और इधर क्या होगा, यही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आपकी पत्ती क्या हो जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी कुछ, देखो ऐसे क्या होगा, इधर पत्ती आपकी बढ़ेगी और इधर नहीं बढ़ेगी, इधर वैसे ही रहेगी, और इधर से मुड़ जाएगी, और मुड़ जाएगी किधर, जिधर सूर्य की रोशनी होती है। इसका मतलब ये जो सूर्य की साइड हम कहते हैं सारे बढ़ते ही है, उसकी वृद्धि की सूर्य की दिशा में सहायक होता है ये रसायन ऑक्सीन, ठीक है। इसके आप लिख लेना, कार्य मैंने यहाँ पे लिखा है, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता, हाँ यही आगे बिल्कुल भाग पे होता है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि, हाँ उनके पेड़ पौधे की कोशिका ना, पत्ती की कोशिका से बनी हुई है, तो उसके वृद्धि के लिए ये भी है। और प्रकाशनुवर्तन में सहायक, मतलब प्रकाशनुवर्तन में सहायक होता है। दूसरा है आपका जिब्रेलिन, ये भी वृद्धि के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन ये तने की वृद्धि में सहायक है। तना समझते हो ना, स्टेम कहते हैं अंग्रेजी में, जो पेड़ का नीचे का ऐसा भाग होता है ना, जहां से जमीन से उल्टा होता है इतना, तने या टहनी कुछ भी कह सकते हो, उसके लिए ये सहायक होता है उसकी वृद्धि में। तीसरा है आपका साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ये क्या करता है, ये कोशिकाओं को, कोशिका विभाजन तीव्र करता है। कोशिका विभाजन मतलब कि अगर जैसे आप कोई बीज बोते हो ना, जैसे गेहूं चावल बोया जाता है, स्टार्टिंग में क्या करता है, उसमें अंकुर निकल आते हैं, वो कोशिका क्या होती है, बहुत तेजी के साथ वृद्धि करती है। अगर आप चने की बात करो, ये कहाँ पे पाया जाएगा साइटोकाइनिन, तो आप चना भी बोते हो ना, अगली सुबह क्या होता है वो उग जाता है, तो उस समय ये रसायन सबसे ज्यादा वहां पे होता है, उस चने के अंदर ये रसायन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी क्या कर रहा है, कोशिका को विभाजित कर रहा है, और पौधे उसमें से निकल रहे बड़ी तेजी के साथ विभाजित कर रहा है। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है, फल में और बीज में, बोल रहा चना जैसे उगता है और अनाज को आप बोते हो, उगने वाले कंडीशन पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और लास्ट वाला है आपका डी, इसे बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। ये क्या है, ग्रोथ के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल, ये उसका अपोजिट है। मतलब इस रसायन की वजह से क्या होता है, पतझड़ आते हैं, पतझड़ के टाइम पे ये रसायन सबसे ज्यादा होता है पेड़ों के अंदर, इसी वजह से पतझड़ आते हैं। ये मतलब एक तरीके से वृद्धि संदमन है, मतलब उसको रोकता है, थोड़ी हिंदी ज्यादा ही कठिन है, संदमन है। पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपके थे क्या, पादपों में समन्वय।
अब हमने हार्मोनल में क्या था, पादप और जंतु दोनों में था, तो हमने पादपों में पढ़े, अभी जंतुओं में यानी कि हम ह्यूमन के अंदर उसका भी पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन से रसायन होते हैं और उनकी कौन कौन सी ग्रोथ या रुकावट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या उनके कार्य हैं, ऐसा कुछ। तो आपका ये लास्ट वाला बचा हुआ है जंतुओं में हार्मोन। ठीक है, जंतुओं में हार्मोनल समन्वय होता है, आपको पता है। तो उसके अंदर आपको एक चीज मिलेगा, हार्मोन क्या है ये तो पता चलो आपको, एक तरीके का रसायन है जो कि कुछ मैसेज ले जाता है, संकेत ले जाता है, कुछ ग्रोथ करने के लिए किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाएगा। इसका मतलब आपको समझ के रखना है कि जो आपका रसायन, जिस भी ग्रंथि, ग्रंथि क्या होती है, कोई ग्रंथ, जैसे यहाँ पे लार आपको निकलने के लिए यहाँ पे ग्रंथि होती है ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये कोई ग्रंथि एक जगह, मतलब वो एक है जहां से केमिकल रसायन प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है ग्रंथि। तो आपको इसमें मिलेगा अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब है कि ये जो आपके रसायन होंगे, हार्मोन है, ये किधर से ट्रेवल करेंगे, किधर से चल के जाएंगे उस बॉडी पार्ट में, उस अंग में किधर से जाएंगे, तो ये आपकी खून की नसों के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब वही है कि जो खून के नसों के थ्रू ही ट्रेवल करके जाए। ठीक है, और कुछ होते हैं जो कोई अलग से दी गई है, पर आपको वो नहीं पढ़ना, बस ये याद रखना। तो आपको मैंने यहाँ पे फिगर आपको पीछे बनाया हुआ है, यहाँ पे है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या होती है, ये ग्रोथ के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब ये ग्रंथि अगर सही से केमिकल प्रोड्यूस करते रहे, अपना रसायन प्रोड्यूस करते रहे, तो ये क्या करता है, वृद्धि होती है। जैसे लड़के लड़कियां छोटे बड़े हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं हार्मोन की वजह से। अगर उनमें कम हार्मोन हुआ, ये वाला कम प्रोड्यूस हुआ, तो उनकी छोटी हाइट हो जाएगी, अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा बड़े हो जाएंगे, ये सारी चीजें हैं। तो ये वृद्धि हार्मोन कहते हैं इसे, आप नोट्स में देख रहे होंगे। पीयूष ग्रंथि क्या करती है, वृद्धि हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और ये कहां पे होती है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में बना, इसकी स्थान कहां पे, मस्तिष्क में है। वृद्धि विकास का नियंत्रण करती है। ठीक है, दूसरा आपको दिख रहा होगा आउटुक ग्रंथि। आउटुक ग्रंथि यहाँ गले के पास में होती है, इसका स्थान क्या हो गया, गले के पास या गर्दन में। ठीक है, और ये थायरॉक्सिन रसायन प्रोड्यूस करता है। ये रसायन क्या करता है, ये दिमाग को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को सुना होगा, और ये बहुत जरूरी है। और अगर ये रसायन ना मिल पाए तो घेंघा रोग हो जाता है, निकल आता है, जो वो और चीज हो जाता है। और ये रसायन कैसे बनता है, अगर इसे आयोडीन की मात्रा सही से मिलती रहे तो ये रसायन बनता रहता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती तो ये रसायन नहीं बन पाता। अटुक ग्रंथि ये रसायन नहीं बना पाती, जिसकी वजह से फिर घेंघा रोग हो जाता है। बच्चों में अगर आयोडीन ना मिले सही से तो उनका दिमाग कमजोर हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। और आयोडीन हमें कहां से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है, जहां से आता है वहीं से। ठीक है, वैसे ही कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाओ और दिमाग सही बनाओ। उसके बाद है आपका अग्नाशय। अग्नाशय आपका होता है कहां पे, इसकी पोजीशन ये पेट के पीछे लगभग होता है, पेट के पीछे, इसकी आपको उधर के नीचे दिया गया है नोट्स में। और ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन किस चीज, क्या चीज है, ये ब्लड के अंदर शर्करा जो बोलते हैं ना, शुगर डायबिटीज हो जाती है बंदों को, उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या होता है, डायबिटीज। आपके शुगर में, मतलब ब्लड में क्या होता है, शर्करा होता है, शर्करा, जिसे शुगर कहते हैं। शुगर अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो कहते हैं बंदे को शुगर हो गया, डायबिटीज है इसके बंदे को। अगर वो कम हो जाए तब भी दिक्कत होती है। तो इनके लिए ये क्या करते हैं, आपके अग्नाशय जो है, अग्नाशय ग्रंथियां हैं, ये क्या करती हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन नाम का रसायन प्रोड्यूस करती हैं, जो कि शर्करा को आपके ब्लड में कंट्रोल करने का काम करता है, ना उसे बढ़ने देता है ना घटने देता है। ये ग्लूकोज और ग्लाइकोज दो तरीके के रसायन होते हैं। ग्लूकोज क्या करता है, अगर आपका शर्करा ब्लड के अंदर कम हो गया तो उसे बढ़ा देता है, ग्लाइकोजन अगर बढ़ा हुआ तो उसे कम कर देता है। इस तरीके से संतुलन करते रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद है अधिवृक्क। किडनी पे दिखाया गया, ये कहां पे होता है, किडनी में, किडनी के ऊपर होते हैं ये अधिवृक्क। और ये कौन से रसायन प्रोड्यूस करते हैं, एडिनिलीन। ठीक है, अच्छा हाँ, शर्करा का मैं बता दूं तो आप पे इसमें क्वेश्चन भी आता है, डायबिटीज, मधुमेह बोलते हैं इसे। ठीक है, इस बीमारी को कहते हैं मधुमेह। तो ये इसको कंट्रोल कैसे किए जा सकते हैं कि आप गेहूं उसकी रोटी खाओ, मक्के की रोटी, बाजरे की, ऐसा कुछ खा के क्या करते हैं, इससे आपका ये जो अग्नाशय है ये प्रोड्यूस करने लगता है फिर से रसायन को, और डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। इसको मैं नोट्स में लिख रखा हूं, आप पढ़ लेना वहां से। ठीक,
और आपका नेक्स्ट अधिवृक्क है, ये क्या है, किडनी पे होते हैं, किडनी अधिवृक्क, इन पे ये ग्रंथियां होती हैं यहाँ पे। और ये कौन सा रसायन प्रोड्यूस करती हैं, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन प्रोड्यूस करती हैं और ये ब्लड प्रेशर, ठीक है, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। और आपातकालीन में जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं पे आपको थोड़ी सी चोट लग जाती है, बहुत पेन होता है, आपको एक्सीडेंट में क्या होता है, हाथ पैर कट जाते हैं, फिर भी आपको उतना चोट वहां पे नहीं लगता, क्योंकि उस समय पे ये रसायन प्रोड्यूस हो जाता है और सारी चोट को ये कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ये आपातकालीन रसायन है, ये हर टाइम नहीं होता आपकी बॉडी में, किसी किसी टाइम, ठीक। आपने इंसुलिन पढ़ लिया, एड्रेनलिन पढ़ लिया, वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन गर्दन में होते हैं, ठीक है, थायरॉक्सिन के लिए वो होना जरूरी है, आयोडीन की मात्रा होगी तभी ये प्रोड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं होगा तो कौन कौन से रोग होंगे, एक तो घेंघा रोग हो जाता है और मस्तिष्क कमजोर पड़ जाता है, बच्चों का बड़ों का जो भी है। और इसके बाद लास्ट वाला है आपका ये ग्रंथियां जो हैं इसे कहते हैं विषण, ये पुरुष में होता है, मतलब बॉयज में होता है, और ये अंडाशय क्या होता है, लड़कियों में होता है, लेडीज में होता है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जब आपकी एज होती है, ये मतलब लड़कियों में परिवर्तन इन्हीं रसायनों की वजह से होता है, ठीक है। अगर ये रसायन सही से प्रोड्यूस ना हो तो वही मिडिल पर्सन आ जाते हैं, मतलब उनमें चेंजेस नहीं दिखते उतने सारे, ये लड़का है लड़की है, समझ लो ना, उसको थोड़ा समझ लेना बात को। तो यौन संबंध से परिवर्तित है लैंगिक परिपक्वता के लिए, तो इस बेस पे, और इसके दो आगे मैंने लिख रखे हैं, वहां नोट्स आपको पढ़ लेना, इससे आपका चैप्टर ये होता है कंप्लीट। और नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट जो है इन पे लिख भी रखा है कि ये इंपॉर्टेंट है, और आप उसके बेस पे तैयारी करना।